हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सच्ची घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें शख्स ने बदला लेने के लिए एक दो नहीं बल्कि 15 सालों की प्लानिंग की। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस पूरी घटना को लाइव कहां पे देख सकते हैं। तो बिना आपका ज़्यादा वक्त गवाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 15 साल की तैयारी, फिर टीचर की किडनैपिंग, 53 दिनों तक ऐसे लेता रहा बदला। कहानी एक अमेरिकन टीचर की है जिसे उसके ही पूर्व छात्र ने बेटी समेत किडनैप कर लिया और 53 दिनों तक उन्हें टॉर्चर देता रहा। आखिर उस स्टूडेंट ने उन दोनों के साथ ऐसा क्यों किया? वजह जब सामने आई तो सभी के होश उड़ गए। क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं। 1960 से 1970 का दशक। अमेरिका के मिनीसोटा में मैरी स्टापर नामक टीचर रहा करती थी। समय बीतता गया। मैरी की शादी इर्व नामक शख्स से करवा दी गई। दोनों के 2 बच्चे हुए, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की थे। डेली मेल के मुताबिक 16 मई 1980 की सुबह 11 बजे मैरी अपनी 8 वर्षीय बेटी बैथ के साथ सैलून के लिए निकली। दोपहर 1:30 बजे जब दोनों वापस सैलून से बाहर निकली, दोनों अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से एक शख्स ने मैरी के पीछे से बंदूक तान दी। फिर धीरे से कहा कि हिलना मत, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करती जाओ, नहीं तो गोली चला दूंगा। उनकी बातें सुनकर मैरी डर गई। फिर उस शख्स ने उन्हें गाड़ी की तरफ चलने को कहा। इसके बाद बंदूक की नोक पर दोनों को कार में बिठाया, मैरी को गाड़ी चलाने को कहा और बैथी को पीछे बैठा दिया। फिर वो शख्स मैरी को अपनी बताई दिशाओं की तरफ चलने को कहने लगा। उसके हाथ में बंदूक थी, इसीलिए मैरी वैसा ही कर रही थी जैसा वो आदमी उससे करने को कह रहा था। तभी उन्होंने देखा कि आगे एक जगह पुलिस चेकिंग कर रही है। मैरी ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब वह बच सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस शख्स ने वापस अपनी बंदूक मैरी की तरफ तान दी और कहा कि तुम पुलिस के सामने कोई भी हरकत मत करना जिससे उन्हें शक हो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। यह सुनकर मैरी और ज्यादा डर गई और पुलिस के सामने कुछ भी नहीं किया। आगे जाकर एक जगह उसने गाड़ी रुकवाई। वहां उस शख्स ने दोनों को उतारा और एक दूसरी गाड़ी के पास ले गया। उसने दोनों से कहा कि वे दोनों उस गाड़ी की डिग्गी में बैठ जाएं। लेकिन डिग्गी काफी छोटी थी। मैरी ने कहा, हम इसमें नहीं बैठ पाएंगे। शख्स ने फिर जबरदस्ती उन्हें गाड़ी की डिग्गी में ठूंस दिया और दोनों के मुंह में डॉक्टर टेप लगा दी। इसके बाद वह शख्स मैरी और बैथ को एक कमरे में ले गया। कमरा देख माँ बेटी हैरान रह गए। दरअसल यहाँ उस शख्स ने 2 अलमारियां बनाई थी। पहले उसने मैरी फिर बैथ को जंजीर से बांध दिया और उन्हें अलग अलग अलमारियों में बंद कर दिया। फिर अगली सुबह वह शख्स एक लिस्ट तैयार करके लाया। दोनों को अलमारी से निकाला और उन्हें लिस्ट दिखाकर कहने लगा कि ये तुम दोनों के लिए नए नियम। अब तुम दोनों उम्र भर मेरे साथ यहीं रहोगी। शख्स ने कहा, तुम दोनों हफ्ते में सिर्फ एक बार नहा सकती हो और तुम्हें सिर्फ एक ही टाइम का खाना मिलेगा। ये सुनकर माँ बेटी काफी परेशान हो गई, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। इसके बाद वह शख्स मैरी को अपने साथ दूसरे कमरे में ले गया। वहां उसने उसे एक कुर्सी पर बिठाया और उसके आगे कैमरा लगा दिया। फिर खुद कैमरे के पीछे बैठकर मैरी की रिकॉर्डिंग करने लगा। उसने मैरी से कहा, तुम मुझे जानती हो? मैरी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ।
जिस पर शख्स ने कहा, याद करो मैं तुम्हारा ही स्टूडेंट था, तुमने मुझे 9वीं कक्षा में गणित में बी ग्रेड दिया था। इस बी ग्रेड के कारण मुझे ना किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, ना कोई अच्छी नौकरी। यहाँ तक कि मुझे ताइवान की सेना में इसी कारण नौकरी करनी पड़ी, जो कि मैं कभी नहीं चाहता था। 15 सालों से कर रहा था बदले का इंतजार। उसने बताया कि उस समय उसकी उम्र 14 साल की थी और मैरी 20 साल की थी। मैरी तब भी उसे नहीं पहचान पाई, तो उसने उसे स्कूल के समय की पुरानी तस्वीर दिखाई। इस तस्वीर में मैरी भी थी और वो शख्स भी था। फिर शख्स ने कहा कि उसका नाम मिंग सेन सी है। वो इस बात का बदला लेने के लिए 15 साल से इंतजार कर रहा था। उसने इसके लिए काफ़ी तैयारी की थी। यह सब बताने के बाद मिंग ने मैरी को कैमरे के सामने कपड़े उतारने को कहा। ना चाहते हुए भी मैरी को वो सब करना पड़ा। फिर मिंग ने उसके साथ अप्राकृतिक रूप से बलात्कार किया। इसके बाद आए दिन वह मैरी के साथ बलात्कार करता रहा। मैरी ने भी अब उम्मीद छोड़ दी थी। उसे लगने लगा था कि अब ऐसे ही उसकी बाकी की जिंदगी गुजरेगी। लेकिन रोज रोज इस टॉर्चर के बाद अब मैरी की भी हिम्मत टूट गई थी और उसने एक दिन उसे कह दिया कि वह ये सब नहीं कर सकती। यह सुनते ही मिंग गुस्से में आ गया और कहा कि वो उसके साथ उसकी बेटी को भी मार डालेगा। बेटी का नाम सुनते ही मैरी ने फिर लाचार होकर उसकी बात मान ली। ऐसे ही कुछ दिन बीते। फिर मिंग ने कहा कि वह मैरी को शॉपिंग पर लेकर जाएगा। मैरी को यह सुनते ही कुछ उम्मीद जागी कि शायद शॉपिंग के बहाने वह किसी से मदद मांग पाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मिंग बेशक अपने साथ मैरी को शॉपिंग पर लेकर गया, लेकिन उसने बैथ को अपनी ही गाड़ी की डिक्की में बांध कर रख दिया ताकि मैरी कोई भी ऐसा कदम न उठा पाए जिससे लोगों को मिंग पर शक हो। यूं ही दिन बीतते गए। फिर आया 53वां दिन, जब मिंग जॉब के लिए बाहर गया था। तो मैरी ने पाया कि उसकी जंजीर कुछ ढीली सी हो गई है। उसने जैसे तैसे खुद को उस जंजीर से आज़ाद करवाया और वहीं से पुलिस को फ़ोन करके सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से माँ बेटी को आज़ाद करवाया। फिर उन्होंने मिंग को गिरफ्तार कर लिया। मिंग को कोर्ट में पेश किया गया। वहां मिंग ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि जब 9वीं कक्षा में था तो कहीं न कहीं मैरी के प्रति काफी आकर्षित था। वह उसे पसंद करता था, लेकिन जब उसे गणित में मैरी ने बी ग्रेड दिया तो वह प्यार गुस्से में तब्दील हो गया। फिर वह मैरी से बदला लेने की प्लानिंग करने लगा और इसके लिए उसे 15 साल का समय लग गया। यही नहीं, मिंग को मैरी पर इतना गुस्सा था कि उसने कोर्ट में भी मैरी पर जानलेवा हमला कर दिया था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे रोक दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मिंग को 30 साल की गैर जमानती सजा सुनाई। मिंग इस समय भी जेल में ही बंद है। बता दे, इस सच्ची घटना पर 2019 में एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम द मैरी स्टॉफर स्टोरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची घटना से आधारित स्टोरी देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।